साथियों नमस्कार। आज जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं अपने पालोदा के खेत खलियान की शहर में आया हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी चूँकि गेहूँ निकलने का एक समय आ चुका है और बहुत ही एक सुखद अनुभव इस प्रकृति की गोद में मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ आज माँ भी आई है। उन्होंने बताया कि जो खेत के बारे में जानकारी है, फसलों के बारे में जानकारी है, वो एक होनी बहुत ही ज़रूरी है। जिस धरती माता ने हमें पैदा किया है, जो हमें अन्न दे रहा है, उसका सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं आप सभी से आज ये जो मैं भ्रमण के दौरान आया हूँ, क्योंकि गर्मियों का समय आ गया तो कई सारे पुराने अनुभव भी यहाँ कर खट्टे मीठे हो रहे हैं। और छोटी छोटी जो आम की जो टुकड़ियाँ हैं, केरी जिसे कहते हैं वागड़ी में, वो भी आज मैं रसास्वादन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी से भी मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप ज़रूर जाइए, अपने खेत खलियान की सैर कीजिए। अपने कितने खेत है, कितने आम है, लगभग ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। देखो, गांव में रहने का यही एक बहुत ही बड़ा सुखद अनुभव भी है और एक लाभ भी होता है। तो ये सब आप देख रहे हो कि मेरे पीछे ये लगातार ये जैसे कि गेहूं के ढेर हैं, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ देखो, पुरातन जो महिला हैं लगातार अपनी जो अपनी लगातार काम कर रहे हैं और उनकी आय का साधन भी यही है। तो हम देख सकते हैं कि कितना दिन रात एक करके वे कार्य करते हैं और इन किसानों के माध्यम से हमें ये जो अन्न है वो हमें प्राप्त होता है। तो अभी ये गेहूं की फसल लगातार ये निकल रही है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने खेतों की सैर कीजिए, अपने माता पिता के साथ जाइए। कितने खेत हैं, गेहूं की फसल निकल रही कि नहीं है, वागड़ी में जैसे कि गेहूं वाराई गया, कहने वाराई गया है ना, केरिए गुमड़ी आवी कि नहीं आवी। तो ये एक समय है, बीच बीच में ये भ्रमण जरूर होना चाहिए, संवाद होता रहना चाहिए। प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फसलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये प्रकृति प्रेमी होने का एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज है इस प्रकृति की और बढ़े, तभी एक सुखद और हरे भरे भविष्य के भारत का निर्माण होगा। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो प्रकृति का सम्मान करेगा, जिसके पास एक बैलेंसिंग इकोसिस्टम होगा, वही आगे इस दौड़ में निकलेगा। हम देख रहे हैं कि मेरे साथ हमारे वागड़ी में एक कहावत है कि हियारी। तो हमारे जो हियारी रमेश जी हैं, वो लगातार दिन भर काम करते हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। रमेश जी इधर आइए। हरते ये सब ठीक है क्या? आनंद मंगल है। आनंद मंगल है। आपનું નામ है? रमेश जी भगोरा। તમે આए लगातार તમે કઈ વારના કામ कर रहा हो? સવારથી ઘાસ સવારે કેટલા વાગે આવો? સવારે 8 વાગે। रात्रि 7-8 बजे गिरे। अच्छा, तो अभी તમે શું कर रहा हो? गाँव एड का कर रहे हैं। गाँव एड का कर रहा है। देखो, हमारे साथ ये रमेश जी किसान के तौर पर हैं, कृषक की भूमिका निभाते हैं। देखो, दिन रात भर एक करके अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं और अन्न के रूप में हमें ये गेहूं की फसल हमें जो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इनके माध्यम से हमें ये जो गेहूं की फसल है वो आज कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रही है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रमेश जी, अपने आपके परिवार की जो आय का साधन है यही है? તમે આંતી की कमाओ एम के? अच्छा, तो તમે अभी કેટલા ખેતર ને તમે અભી પેલો ઘઉં કાઢ્યા? काढ़िया रहती थी, काढ़ बाकी। अच्छा, बाकी एम के? चलो बढ़िया। તમારા આમ ખેતર में मजा આવે? बढ़िया, प्रकृति ની ગોદ में। अच्छा, બીજું તમા શું અનુભવ है? આ દર્શકને તમે શું સંદેશ કહેવા છો? તમને આનો શું ફાયદો? રોકડા તરે રોતે? रोकड़ा तो लगा हूँ, गर्मी नहीं था, ठंडक रहे, बीमारी नहीं था। बीमारी नहीं था। तो ये देखो, हमारे रमेश जी खुद हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने ऐसे उदाहरण है जो अच्छे अच्छे बातें हमको बता रहे हैं। चलो रमेश जी, तमा खूब खूब धन्यवाद। भगवान आपको बराबर बहुत तरक्की दे और इसी तरह आपका ये कार्य चलता रहे, आपका परिवार सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हो। धन्यवाद। तो ये हमने रमेश जी से बात की, उनके परिवार के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मैं सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। तो इसी तरह मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अपने खेतों में जाइए, भ्रमण करिए, कुछ ताज़ा अनुभव और पुरानी यादों के साथ आप आगे बढ़िए। मैं भी कई सारी यादों का अनुभव कर रहा हूँ। हमारा एक पालोदा में जो ग्रुप था, हमारा जो हमारे भाई बहन थे परिवार के, हम सब आते थे यहाँ। जब मतलब आम जो थे वो आम गिराने के लिए आते थे, खजूर के पेड़ पर भी हम चढ़ जाते थे। मतलब कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आज यहाँ कर जीवंत हो रही है। तो चाहूँगा कि आप सभी इस जो कोरोना काल के बाद जो बीता है, कि प्रकृति ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, तो उस प्रकृति से फिर से जुड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है। आप ज़रूर जाइए और इस अनुभव को साझा करिए हमारे साथ और मुझे बताइए आपको खेतों में जाकर कैसा अनुभव हो रहा है। ये सामने ये पूरी फसल लहरा रही है और ये फसल हमारी माँ, हमारी धरती माता है। और आज माटी के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी है और इस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी ये है कि हम अधिकतम वृक्षारोपण करेंगे, प्रकृति को सहेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बोलो धरती माता की,
बोलो धरती माता की, भूतवासी की जय। बोलो भूत बावसी की। जय। साथियों नमस्कार। अब जैसा कि देख रहे हो कि हमारे पीछे एक भूत बावसी का मंदिर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं ये हमारे पूर्वजों का एक मंदिर है। जब भी हमारे खेतों में फसल जब आती है तो उस फसल का एक प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में हम भगवान को चढ़ाते हैं। भूत बावसी जी जो हमारे पूर्वज के रूप में विद्यमान है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो कि वो अपने परिवार के साथ आते हैं और खेतों की सैर करते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो कि आने वागड़ी में गाड़ू की ना पड़े बैलगाड़ी, जैसे कि हिंदी में कहते हो, वागड़ी में इसको गाड़ू के ना। ये लगातार हमारे जो फसल के लिए जो लगातार ये काम करते हैं। भैया जी आपका शुभ नाम, आप लोगों नाम है रमेश जी, आपका भी रमेश जी नाम है। देखो ये बड़ी यानी मतलब सोचने का विषय के दो रमेश जी एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तमें आऊँ गाड़ू चलो हूँ काम में आवा गाड़ू તમે बताई શકો इसका क्या હું फायदा આનો ગાડાનો? દાણા લઈ જાઓ અને સાર લઈ જાઓ અને દાણા લઈ જાય આ હું અગાડી હે ઓટલો યું કામ में आवे ઊભું રહે કે ગાડું? हाँ गाड़ू ऊपर है, ठीक है अजी। अच्छा अजी गाड़ा नो फायदो है? सब કામ में આવે, सब દાણા લંબા સાર अच्छा લંબી કોઈ બી લાકડા તમે એટલા દાડા ખેતર में છો હરતે अनुभव ठीक है लोगन हो केवो खेतर में आबू हुआ कि नहीं એટલું આપવું પડે। ऑक्सीजन लेवा? ठीक है देखो ये हमने इनसे विचार जाने। तुम्हारा बेटा क्या नाम है तेरा? दीक्षित। आपका? लोकेश। आपका? विकास नाम है। आपको यार रोज आता हो आप खेत में? अच्छा नहीं। अच्छा लगता है आपको? आप खेतों में आकर क्या क्या करते हो? મહુડી વેડે લાકડા महुड़ी बिनते। अच्छा इसका मतलब देखो ये महुआ बिनना भी एक आय का साधन है। वो मार्केट में जाकर बेची जाती है। उसके बाद उनकी जो आय होती है आय का स्रोत है। अजी वीडियो करता हूँ मैं केडी एरिया पाड़ा कि अपनी नानी घुमड़िया भी के। चलो बहुत बढ़िया है। तो ये अनुभव आपके जीवंत रहे। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ता हूँ। सब बढ़ते रहोगे? एक क्लास में आप? सेकंड तारे थर्ड आपड़े सब बढ़िया बनी रहो, कोई दिक्कत नहीं भणवा में, को बात कहता रहो। ठीक है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहुत रोचकता वाली चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अभी भी जो हमारे गांव में की एक बहुत सारी चीजें अभी भी हमारे जो हाईलाइट नहीं हुई है, जो किसानों का जो संघर्ष है, उन किसानों की जो रसकता है, माँ धरती के प्रति उनका जो प्रेम है, वात्सल्य, लालित्य, उनको उजागर करने की जरूरत है। मैं धीरे धीरे अपने आदर्श मंडल के माध्यम से भी कई सारे ऐसे सेशन हम भविष्य में आयोजित करेंगे। एक अच्छा समय देख करके इन सारी चीजों को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। आओ घाव चले, इतने गीत दे दिए तुमने, सारे सारे दर्द वसूल हो गए। हे प्रकृति इतने गीत दे दिए तुमने कि सारे दर्द वसूल हो गए। हे प्रकृति तेरे दिए वो पीड़ा के ये पल भी अनुभव हो गए, ये पल भी अनुभव हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखते हो कि हम दुनिया की चकाचौंध में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम कई सारी जो हमारी जो एक हंसी की कई सारी चीजें आज भी हम इग्नोर करते जा रहे। आप देखिए कि जो व्यक्ति खेत में रहते हैं ना उन्हें किसी प्रकार के संसाधनों की जरूरत है, ना उन्हें आर्थिक सहायता या पैसों की जरूरत है। यहाँ हैंडपंप भी लगा हुआ, पानी से लेकर सारी चीजें प्रकृति हमें देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक आम व्यक्ति को जीने के लिए ज्यादा कोई अगर लालच की बात ना करे तो बहुत सारी चीजें प्रकृति में विद्यमान है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि देयर इज एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। मतलब हमारे लालच के लिए कुछ नहीं है इस प्रकृति में, लेकिन हमारे आवश्यकता के लिए सब कुछ है। आप सोचिए कि सारी चीजें इस प्रकृति में विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे से निकलकर रात को 10 बजे आता है तो उसे किसी प्रकार की जरूरत नहीं। यहाँ पानी से लेकर के भोजन तक का प्रकृति हमें बंदोबस्त कर देता है। तो हम देखें कि हम कम संसाधनों में भी किस तरह जीवित रह सकते थे। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरह अपना जीवन बिताया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो ये सारी चीज मैं आज आपको शेयर करके जा रहा हूँ। इसका छोटा छोटा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। पीछे जो भूत बावसी जी का मंदिर है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आज कार्य भी हुआ और एक बड़ा मंदिर के रूप में हमारे सामने विस्तृत हुआ है। और ये जो महुए के पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हो, बहुत ही एक सुंदर नजारा आपको देखने को मिल रहा है। ये खेतों का नजरिया है। पालोदा के हमारे जो खेत है विद्यमान है, वो बहुत ही अच्छी एक प्रकृति का संदेश है। एक मंदिर हमारे वहां भी मौजूद है। ये सारे अनुभव हमारे जीवन में होने चाहिए जो हमें एक खास व्यक्ति बनाते हैं। और भारत है जो वो घावों का देश माना जाता है क्योंकि इसमें ग्रामीण आबादी ज्यादा है। तो उसका एक सुंदर नज़ारा, वास्तविक नज़ारा और एक अनुपम नज़ारा हमने आज देखा, उसकी शेयर की। आगे आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हरते है ठीक है की हाल है? बस वही चाल वही खाल। देखो ये कितनी शानदार बात कर रहे हैं। वही हाल और वही चाल हाँ। और वही माला माल। माला माला माल आपको प्रकृति ही कर सकती है ना? हरते अनुभव ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। पासा रोटा वोटा खाई पासा खेतरे आ जाएंगे गुदा लेवा। देखो तो ये इनका जो कार्यशैली है जो हमको नजर आ रही है, प्रकृति में सब कुछ छिपा है। और ये हमारे एक वृद्ध दादाजी, उनके माध्यम से हमें पता चल रहा है। दादा आप लोगों नाम है?
મોગા નામ મોગા નામ है चलो ठीक है તમે કાફી મોગા કેમ કે તમે લોકોનો એવો કામ કર રહ્યા ગેવો કાઢ રહ્યા આપની उम्र શું है 65 साल है इनके देखो 65 साल की उम्र में भी वही ऊर्जा के साथ लगातार रेगुलरली खेतों में आ रहे हैं और अपनी कार्यशैली के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि जान है तो जहाँ है और उसी जान के साथ उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं ताकि वे जानते कि प्रकृति से जुड़े रहने का एक यही मौका है ने तो मैं तुम्हारे सुखद भविष्य की कामना करो તમે 100 વર્ષ જીવો है ने हजार हो बाकी को काम हो तो क्या जुमा लाए मन ओळखो તમે मुके न सोरो अच्छा क्या गिरीश भाई नो चलो ठीक है तर धन्यवाद है ने चलो यही मुझे अच्छा लगता है कि आज भी सुकून मिल रहा है